सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम करने के लिए व्यास जी ने यहाँ निर्देश किया। सच्चिदानंद का मतलब होता है सत्य, चित्त और आनंद। पहली चर्चा इस विषय पर करते हैं, सत्य क्या है। सत्य वो है जिसके बिना हम रह नहीं सकते, और वो हमारे जीवन में केवल एक ही वस्तु है जिसका नाम है श्वास। श्वास के बिना हम रह नहीं सकते। श्वास है कहाँ? श्वास को कहाँ ढूंढने जाए? बस तो कहीं खोजे, कहीं कहवे जावे हाथ। जो वस्तु हमारे पास कहीं रखी हुई है, खोजने कहीं आते हैं तो प्राप्त कैसे कर पाएंगे उसे? तो श्वास सब जानते हैं हमारे हृदय में निवास करती है, हमारे शरीर को चलाती है, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो है सत्य। और दूसरी चीज आती है सच्चिदानंद में, चित्त। चित्त कहाँ है हमारा? बोले चित्त आनंद की तलाश में बाहर भटकता है। कहीं यहाँ जाऊं, कभी वहां जाऊं, कभी ये बनाऊं, कभी वो बनाऊं, कभी इससे नाता जोड़ो, कभी उससे नाता जोड़ो, कभी ये खाऊं, कभी वो खाऊं। आनंद की तलाश में चित्त हमारा बाहर भटकता है, और बाहर भटकने वाला चित्त जब तक बाहर है तब तक जीव को आनंद की अनुभूति हो नहीं सकती। अब इसमें आवश्यकता आती है गुरु की। गुरु क्या करते हैं? बाहर भटकने वाले चित्त को अंदर सत्य में ले जाने की विधि बताते हैं। बाहर भटकने वाला चित्त जब सत्य से मिलता है, सत्य और चित्त का मिलन होता है, तो वही आनंद प्रकट हो जाता है। और हृदय में जो आनंद प्रकट होता है सत्य और चित्त के मिलन से, भगवान का असली स्वरूप वही है। यहाँ बाहर तो आवश्यकता अनुसार कभी धनुष लेते हैं, कभी चक्र लेते हैं, कभी मुरली लेते हैं, कभी गदा पकड़ते हैं। असली रूप भगवान का जो हृदय में सत्य और चित्त के मिलन पर जो आनंद प्राप्त होता है, वह परमात्मा का असली स्वरूप है। तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। व्यास जी कहते हैं कि उस रूप के लिए मैं नमस्कार करता हूँ जो विश्व की उत्पत्ति, प्रलय और स्थिति बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का बार बार अवतार लेते हैं। तापत्रयो विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। रामायण में लिखा है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा। तो तीनों प्रकार के ताप को नाश कौन करते हैं? बोले हृदय में निवास करने वाले परमात्मा। जब उनसे हमारा मिलन हो जाता है, चित्त वृत्ति के रथ पर बैठ करके जीव जब परमात्मा से हृदय में मिलन होता है, तो जीव के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उसी को कहते हैं जय सच्चिदानंद। तब उस पर सत्य की, उस सच्चिदानंद की जय बोली जाती है। वो परमात्मा का असली रूप है। वही परमात्मा आज धरती का भार हरण करने के लिए कृष्ण का रूप लेके आए हैं। तो उनके लिए कहा श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जो सच्चिदानंद रूप से हृदय में जीव के निवास करते हैं। जय जय श्री राधे।